नित्यं भागवतं यस्तु पुराण पठते नरा प्रत्यक्षरं भवते तस्य प्रत्यक्षरं भवे तस्य कपिलादानजं फलम। श्रीमद् भागवत जी की महिमा में आया कि जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हमने गोदान कर लिया और कल बहुत सुंदर पावन दिवस है गोपाष्टमी। कल आपको महिमा बताएंगे। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होगा, गाय माँ की खूब सेवा करें। तो हम भागवत जी का अर्थ सुन रहे थे। भा का पहला शब्द है भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, वा मीन्स वैराग्य, ता मीन्स त्याग। हम भागवत जी की कथा सुने, हमें क्या मिलेगा? चारों चीजें मिल जाएंगी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और वैसे तो हमारा ये 5 तत्वों से शरीर बना है, वो भी 5 तत्व इसी में समाये हैं। भागवत जी की कथा 3 जगह हुई है। नैमिषारण्य में और शुकताल, जो भी हम गंगा जी आ रहे थे, मुजफ्फरनगर के पास साइड पे पड़ता है शुकताल। शुकताल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहीं बैठकर सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को इस भागवत की कथा सुनाई थी। और तीसरी कथा कहां पर हुई थी? वैसे तो पहली कथा यहां हुई है। कहां पर हुई? आनंदवन तट, गंगा जी का तट, हरिद्वार। जो नैमिषारण्य में हुई सूर्य और शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच, जो शुकताल पे हुई राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के बीच, और जो हरिद्वार में हुई सनकादिकों ने नारद जी के माध्यम से सबको सुनाई कथा। ये कथा हरिद्वार में कैसे हुई? इससे पहले एक महत्व का, जो महिमा का पहला श्लोक है। अभी आपने सुना कि एक श्लोक का भी पाठ करेंगे, उसके एक एक अक्षर के उच्चारण करने से हमें कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप दान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो एक श्लोक हमारे पीछे सभी बोलेंगे, ठीक है? एक एक शब्द बोलेंगे। ये पहला श्लोक है भागवत जी के महत्व का। पहले तो ऐसे बोलें सिंपल, फिर आपको पढ़ के सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हाथ जोड़ें। श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत से ही प्रारंभ हुआ है। सत चारों युगों में था। सतयुग में भी, द्वापर में भी, कल में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कली युग में। और सत कौन है? परमात्मा ही सत है। इस श्लोक में भगवान ने अपने 3 स्वरूप बताए और 3 काम बताए। स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद।
सत चित और आनंद। भगवान ही सत्य है, ना सतो विदते भावो ना भाव विदते सता। भगवान के अलावा ये संसार तो जो हमें सत्य लग रहा है, बोलो सत्य है, जानते सब हैं हम। अगर सत्य होता तो हमें किसी को छोड़ के जाना ही ना पड़ता, ना कोई हमें छोड़ के जाता। देखने को तो हमें अपना शरीर भी सत्य लगता है, पर एक क्षण का भी भरोसा है इसका। इस मूर्ति को तैयार करने में भगवान को 9 महीने लग जाते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तियां संभवन्तिया। पर जब नष्ट होनी होती है तो कहते हैं पानी का बुलबुला है, मिट्टी की ढेरी है ये, पता ही नहीं चलता कब किसकी टिकट कट गई। और सब रिटर्न टिकट लेके आए हुए हैं, अभी भी रिटर्न टिकट लेके आए हुए हैं ना। अभी आपको बोलो जी रह जाओ या हरिद्वार परमानेंट, नहीं जी हमने तो 8 दिन बाद वापस जाना। इस नकली घर की याद इतनी आती है कि हमें घर 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 करता है। विशंबर जी अब क्या करना है घर में? बोले नहीं रह सकते। तो उस असली घर की याद नहीं आती जहां हमें वापस जाना है, बोलो। तो उसी की याद दिलाने के लिए कथाएं होती हैं, क्योंकि हम माया में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसी की याद दिलाने के लिए ये सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है। सत चित, चित का अर्थ है जैसे हमारा मन और बुद्धि का मिश्रण है, चित्त को चित्त भी कहते हैं। सचित आनंद है ना, जिसमें मन और बुद्धि दोनों समाये हो, उसका नाम है चित्त। और ये मन बुद्धि भगवान को अर्पण करने हैं। और भगवान का एक नाम है आनंद, जिनको परमानंद कहते हैं। किसी ने कहा आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, बड़ा आनंद आया। हमने कहा आनंद नहीं आया, ये टेम्परेरी मजा था थोड़ा। संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं आ सकता है आपको। टेम्परेरी सुख मिले उसमें थोड़ा सा मजा ले सकते हैं आप, पर आनंद तो किस में आता है? हाँ, कथा में आज बहुत आनंद आया, ये आपको ठीक बोलते हैं। ये आज आनंद आ रहा है। कलश यात्रा में किस किस को आनंद आया? देखो सबको आनंद आया। कलश यात्रा की तो चर्चा ही कल आपको सुनाएंगे, अभी समय नहीं है। जो आप एक एक पग चलकर, और वो भी साक्षात गंगा जी से जल भर के लाए, इसका कितना पुण्य प्राप्त हुआ आपको, ये तो कल बताएंगे। आज तो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम, समय अधिक बढ़ गया। नंद के क्या बोलते हो? नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद, सच्चित आनंद। ये भगवान के नाम है, स्वरूप है। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, पालना, संहार सब करते हैं। और ताप त्रय विनाशाय, 3 तरह का जो हमारा ताप होता है, दुख, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, तीनों तरह के ताप का नाश कर देती है भगवान का नाम, भगवान की कथा। जानते हैं इसके बारे में? गीता में भी आया 8वें अध्याय में, सुन चुके हैं आप। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम, 7 क्वेश्चन के अर्जुन ने 8वें अध्याय के 2 श्लोकों में 7 प्रश्न किए भगवान से। और यहाँ श्रीमद् भागवत में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 7 प्रश्न किए। अलग है ही नहीं कुछ। हम तो इसमें इतना उतरे नहीं, उतरा सागर में हो जो उसको मोती मिले, कहते हैं ना। हम शुरू से गीता गुरुदेव ने दी तो हम गीता में डूबे,
तो अब लगता है गीता और भागवत में, मुझे लगता है महिमा में तो कोई अंतर मुझे लग ही नहीं रहा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, ऐसे भागवत जी भी भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। अब उनके गीता जी में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। पता होना चाहिए अब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? हाँ जी, 18 अध्याय। और श्लोक कितने हैं? 700। और श्रीमद् भागवत पुराण में अब सुन के जा रहे हैं कथा, इसमें अध्याय तो बाद में आते हैं, पहले इसमें स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? वेरी गुड, याद है, ताली ताली ताली। वो भी पिछली कथा सुनी तब याद है। कहते हैं हम तो इतनी बार भागवत कथा सुनी, हमें ये नहीं पता स्कंद कितने हैं, अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं। अच्छा, 12 स्कंद हैं, अध्याय कितने हैं? वाह, ये अच्छी से रट के आई हैं माता जी। गुड गुड गुड। अच्छा, अब श्लोक कितने हैं? वाह, उसमें 18 अध्याय हैं गीता में, और भागवत जी में कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। वहां 700 श्लोक हैं, और भागवत जी में कितने हैं? आधे घंटे में गीता जी का पाठ होता है, हमारा मूल पाठ। आप भी करेंगे ना, लास्ट में करना आधा एक गीता का पाठ। ये श्रीमद् भगवत गीता देखने में तो ये इतनी छोटी है कि गले रत्नम गीता गगन तल रत्नम दिन मणि, इसमें भी संपूर्ण गीता है। और इतनी बड़ी साइज में भी है स्वामी राम सुखदास जी की, पर श्लोक उसमें वही 700 होंगे, कोई उसमें कटौती बढ़ोतरी कोई नहीं कर सकता। और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों का पाठ 7 दिन में करेंगे हमारे ब्राह्मण, और ये गीता का पाठ आधे पौने घंटे में हो जाता है। 18,000 श्लोक, पर थोड़ा सा इसका संबंध ये है कि उसमें 18 अध्याय 19 नहीं, 20 नहीं, 16 नहीं, 15 नहीं। और यहां वेद व्यास जी ने जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत कथा सुनाई, 4 श्लोकों में। कितने श्लोकों में सुनाई? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के मुख 4 हैं, शायद इसलिए 4 श्लोक बोले होंगे भगवान ने कि चारों मुखों से ब्रह्मा जी सुन ले एक एक श्लोक कानों से। क्यों ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं? क्योंकि 4 हमारी मुख्य दिशाएं हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करनी थी, आगे सुनाएंगे कल आपको। तो 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत जी दी। तो वही भागवत जी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को सुनाई, और देव ऋषि नारद जी ने, अभी सुनेंगे आप, भगवान वेद व्यास जी को दी। भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दी, और सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और आज वही कथा गंगा के तट पर हमारे और आपके बीच में होने जा रही है। तो 18 का अर्थ क्या है? 16,000 श्लोक मिले, वही 4 श्लोक जो आपको बता रहे हैं, 4 श्लोक जो मिले फिर भगवान वेद व्यास जी को, उन्हीं को उन्होंने विस्तृत किया। उसी 4 श्लोकों का भाव 18,000 श्लोकों में लिखा। और कहां बैठकर लिखा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए हैं? बद्रीनाथ, बद्री नारायण के तो दर्शन किए होंगे, पर ऊपर नहीं गए होंगे। गणेश कुटी और व्यास कुटी, वेद व्यास जी की व्यास कुटी के नाम से है वहां पर कुटिया। और गणेश जी का आह्वान किया गया था ये सब लिखने के लिए, इसलिए गणेश कुटी है। हम अपने गुरु जी के साथ गए और पूरे 18 अध्याय संपूर्ण गीता का वहां पर यज्ञ हुआ, जो भक्त हमारे साथ थे। तो वहां पर यह ग्रंथ लिखा गया।
भागवत जी का। 18 क्यों है? 17,000 क्यों नहीं उन्होंने लिखे, 19,000 क्यों नहीं लिखे, 16,000 क्यों नहीं लिखे? जैसे गीता में आपको बताते हैं 18 अध्याय क्यों है, ऐसे 18,000 का भी आपस में योग करो तो क्या बनता है? बोलो 9। गीता के 18 अध्याय वो तो आप सुन ही चुके हैं, उसका भी योग क्या बनता है? 9। 9 इज द कंप्लीट नंबर एज वेल एज लकी नंबर। 9 से बढ़कर दुनिया में और कोई अंक है ही नहीं। 9 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसको प्लस करते जाओ तो क्या योग आएगा? क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो कहने का भाव, चाहे वो गीता का ज्ञान है, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण का ये ज्ञान है, ये अपने आप में पूर्ण है। जिसने इसका स्वाध्याय कर लिया, इसकी कथा सुन ली, इसका पाठ कर लिया, उसके लिए और कुछ सीखना बाकी रहता ही नहीं। गीता जी की और भागवत जी की ये महिमा। तो आइए एक बार, क्योंकि आज महिमा ही गान करनी है, शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में लगातार कथा सुनते थे सूत जी से, और उन्होंने प्रश्न किए इस मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, कैसे ये अपने जीवन का कल्याण करके कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सकता है। एक प्रश्न किया कि भगवान मानव रूप धारण करके देवकी और वसुदेव जी के यहां कैसे आए। सारी इसी पर ही तो लीला है भागवत जी की। एक प्रश्न किया, भगवान ने कौन कौन से अवतार लेकर किस किस का उद्धार किया, क्या क्या लीला की। जानते हैं भगवान के कितने अवतार हैं? भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया, और उन 24 अवतारों में से 10 अवतार मुख्य हैं, और 10 अवतारों में से भी 2 अवतार फिर मुख्य रह जाते हैं, श्री रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण। पर जो 24 अवतारों के नाम एक बार भी दिन में ले ले तो सच मानो, समझो उसने सारे वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान पा लिया। भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। रोज पढ़ा करें तो याद हो जाएंगे, हमें भी पढ़ते पढ़ते याद होगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, वारा जी, देवश्री नारद जी, नर नारायण जी, कपिल मुनि जी, यज्ञ भगवान जी, दत्तात्रेय जी, ऋषभ देव जी, आदि राज पृथु जी, मत्स्यावतार जी। आगे क्या है? मत्स्यावतार, धन्वंतरी जी, मौनी जी, कश्यप जी, मौनी जी, ऐसे 24 अवतार। मुझे भी आपने भुला दिया सामने। वेद व्यास जी 17वें नंबर पे। वेद व्यास जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, हैग्रीव जी, हंस जी, भगवान बुद्ध जी, भगवान कल्की जी। अब गिनती ठाकुर जी खुद कर लेंगे, हमने तो उन पे छोड़ दिया, हमारा कुछ आया नहीं, वही बोल रहे हैं। ये 24 अवतारों के नाम रोज लेने चाहिए। 18 पुराणों के नाम भी अगर आप ले लेंगे और सुन लेंगे तो नाम लेने से 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और उससे भी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे 7 प्रश्न के एक प्रश्न उसमें यह भी था कि धर्म किसकी शरण में गया। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? भागवत जी की शरण ली, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने आप को भागवत में रख दिया। इसी में निवास करते हैं भगवान। तो एक बार बद्रीनाथ में सनकादिक, ये जो पहला अवतार है भगवान का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, चारों भाइयों को जब ब्रह्मा जी ने रचना की इनकी, तो इनको कहा कि सृष्टि की रचना करो। इन्होंने कहा बोले हम तो माया में नहीं फंसना चाहते। तो
तो हमें ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के रहें। बारंबार याचना की तो भगवान ने कहा तथास्तु। ये चारों ऋषि 5 वर्ष की अवस्था के रहते थे। इनको भगवत कथा ही सुहाती थी। ये एक दिन भी कथा सुने बिना रहते नहीं थे। कोई सुनने वाला मिल जाए तो वक्ता बन जाते थे चारों, और अगर श्रोता नहीं मिलते थे तो एक वक्ता बन जाता था, 3 श्रोता बन जाते थे, भगवान की कथा करते थे। एक बार देवऋषि नारद जी मिले इनको बद्रीनाथ में, तो नारद जी के मुख पर बड़ी ग्लानि थी, बड़ा उदास, जबकि वो तो वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 करते नहीं थकते। तो सनकादिकों ने देखा और पूछने लगे, हे देवऋषि नारद, आज आपका मुख उदास क्यों है, क्या हुआ है? तो नारद जी ने एक कथा सुनाई सनकादिकों को, और वो कथा कहां की है? वृंदावन की। कहां की है? वृंदावन। चलेंगे वृंदावन, बांके बिहारी के चरणों में चलेंगे। आइए तो एक बार हम भी वृंदावन अपने मन को ले जाएं और सभी भाव से गाएं, जहां उन्होंने भक्ति रूपी देवी का दर्शन किया और क्या उनसे वार्तालाप हुआ वो नारद जी बताएंगे। आइए अभी हम सभी गाएं।